हेलो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में कोई एक ए अननोन कंपाउंड है और वो ए इन चारों में से कोई एक है, आइडेंटिफाई ए। ठीक है, फिर कहता है उसके ऊपर एक्सेस मिथाइलेशन कीजिए। मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है तो आप जानते हो कि मिथाइलेशन होगा। फिर Ag2O जो है मॉइस्ट Ag2O लिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से जो आयोडीन निकलेगा वो Ag के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर एक बेस है और बेस के प्रेजेंस में हीटिंग हो रहा है। ठीक है, और यही काम 2 बार होना है। ठीक है, तो 2 बार होना मतलब दो तरफ दो साइड से जो है यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और फिर फाइनली ये बनना है। तो बोलता है कि बताइए कौन सा होगा। तो हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ में जो मिथाइलेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम पहले से शुरुआत करते हैं तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम कहाँ मिस्टेक करेंगे। सबसे पहला नंबर तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट में जब मिथाइलेशन होगा तो ये बात तो आप समझ चुके हो कि यहाँ पर मिथाइल यहाँ भी जुड़ जाएगा और मिथाइल यहाँ भी जुड़ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम। टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और आपको पता है कि ये E2 एलिमिनेशन करता है। कैसा एलिमिनेशन करता है? E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन का मतलब है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। कब? बेस के प्रेजेंस में। तो देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा और इधर बीटा है। ठीक, और इधर भी अल्फा और इधर भी बीटा है। अब समझना ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से आयोडाइड आयन निकला था और यहाँ पर Ag2O दिया हुआ है, तो आपको ये बात तो पता लग गया कि AgI करके जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये तो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। और कुल मिलाकर हमारे पास बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए H2O दिया हुआ है या ऑक्साइड आयन भी है। कुल मिलाकर बेस है हमारे पास। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, चूंकि E2 एलिमिनेशन है तो इंटरमीडिएट तो यहाँ कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा, कार्बन आयन बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में और ये वाला बॉन्ड अल्कीन बनाकर टूट जाएगा। तो वही काम कीजिए यहाँ से। देखिए सबसे पहले हम इसको ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा, ये कार्बन आयन है ना, ये कार्बन आयन क्या एलिमिनेशन होता है तो एक ही बार होता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा और यहाँ से ये लीव करेगा। तो कुल मिलाकर ये कार्बन आयन जो है अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो गौर से देखिए आप, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ध्यान से। और उसी प्रकार से अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर नाइट्रोजन है। ठीक, ये बॉन्ड टूट ही गया है, ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो बेस के प्रेजेंस में यहाँ से भी वही काम होगा और यहाँ पर एनाइन बनेगा और एनाइन बनने के बाद जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और ये ग्रुप टूट जाएगा। टूटने के बाद जो है फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिला है कुछ ऐसा। इसमें कार्बन काउंट कर लेते हैं कितना, 1 2 3 4 और 5। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो पहले और लास्ट वाले कार्बन पर दिख रहा है। ठीक है, तो गौर से यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 मेंबर का स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड और चौथे पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड, वो तो हमें भी बनता हुआ दिखा है। इसका मतलब जब हम यहाँ पर कंपाउंड ए को सेलेक्ट कर रहे थे तो हमसे गलती केवल इतनी हुई कि हम ये नहीं समझ सके, मतलब हमें ये भी समझना चाहिए था कि ये जब बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा तो हमें एक ऐसे कंपाउंड को चुनना है जिसमें तीसरे ग्रुप पर मिथाइल लगा हुआ हो। ठीक है, तीसरे कार्बन पर। तो देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ तो एलिमिनेशन ही हुआ, तो ये 1 ये 2 और ये तीसरा। तो इस तीसरे पोजीशन पर हमें क्या करना है, एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है। तो तीसरे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगने वाला देखिए केवल यही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब ये अल्कोक्साइड आयन बनाएगा। अल्कोक्साइड आयन का मतलब ये हो गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये हो गया कि ये E2 एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, और E2 एलिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि एंटी एलिमिनेशन कराएगा, ऐसा हम लोग जानते हैं।
ठीक है। और तो और ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराता है, ठीक है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर एलिमिनेशन से पहले आप लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कर लिया हमने। अब उसके बाद लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, और उसके बगल में यहाँ बीटा और यहाँ भी बीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के अल्कीन बनेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर कितने प्रकार के अल्कीन बनेंगे बच्चों? इसमें 3 प्रकार के अल्कीन बनेंगे, ठीक है। तो अल्कीन सबसे एक तो तरीका यह है कि आप अल्कीन बना लीजिए और अल्कीन देखिए कि कौन सा अल्कीन स्टेबल है। सेट जे प्रोडक्ट इसमें मेजर होगा, E2 एलिमिनेशन है, ठीक है, मतलब क्राउडेड अल्कीन बनने वाला है। तो क्राउडेड ही बनेगा, आप इधर बनाइए या इधर बनाइए, क्राउडेड ही बनना है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी इज मेजर फैक्टर, समझ गए बात को? चलो तो स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से CH2 के साथ नॉर्मल प्रोपाइल लगा हुआ है। CH2 के साथ नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब समझते हैं आप? CH2 के साथ नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब है कि 3 कार्बन का चेन जो है यहाँ पर, मतलब CH2 और CH3 कुछ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि E2 रिएक्शन में एलिमिनेशन से पहले क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट में ये जो बेस है हमारे पास, ये बेस ये क्या करता है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालता है, वहां पर कार्बन आयन बनाता है, ठीक है। और E2 एलिमिनेशन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मतलब ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर आपको यहाँ भी कार्बन आयन दिखेगा, यहाँ भी कार्बन आयन दिखेगा और यहाँ भी कार्बन आयन दिखेगा। अब इन तीनों में से जो कार्बन आयन जो है स्टेबल होगा, जिस पोजीशन का कार्बन आयन स्टेबल होगा, हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जहां से रिमूव होगा एलिमिनेशन वहीं से होगा। क्यों? फाइनली जो है HBr ही तो रिमूव होना है एलिमिनेशन में, ठीक है। चलिए अब गौर से देखिए आप, यहाँ पर जो कार्बन आयन है यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, प्लस आई मिथाइल के द्वारा, और यहाँ पर भी एक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इथाइल के द्वारा। तो इस मिथाइल में अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो इसमें जो हम बोलेंगे मोर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, समझ गए बात को? और यहां पर तो देखिए बहुत सारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो हम बोलेंगे कि मोर प्लस आई इफेक्ट, कहने का मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहीं पर लग रहा है। कार्बन आयन को प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? बर्बाद कर देता है, दुखी हो जाता है कार्बन आयन। क्यों भाई? कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और उसको ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। ये तो चलो फिर भी थोड़ा कम, ये थोड़ा बढ़ा दिया, ये तो हद कर दिया। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल किस में होगा बच्चों? इसमें, उससे कम ये। लेकिन फर्स्ट वाले केस में, मिथाइल वाले केस में दुखी तो यहां भी होगा, लेकिन इन तीनों में से कम दुखी यहीं पर होगा। कहने का मतलब इन तीनों में से अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये वाला पोजीशन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट में, एलिमिनेशन वहीं से होगा। तो बोले तो एलिमिनेशन आपको यहां से करना पड़ेगा। तो बस पहचानिए, देखिए मिथाइल है, मिथाइल के ठीक बगल में यहाँ पर एलिमिनेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो मिथाइल के डबल देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, ये तो है ही नहीं, ये तो नीचे एलिमिनेशन किया है। C और D में देखिए इधर एलिमिनेशन, और इसमें जो है इथाइल में, इथाइल की तरफ एलिमिनेशन किया होता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। तो केवल इस क्वेश्चन में यही बात का ध्यान रखना था कि जो प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको देखिए एक ट्रिक दे रहा हूँ, E1 एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन बनाकर स्टेबिलिटी देखा कीजिए, और E2 एलिमिनेशन में कार्बन आयन बनाइए और उसकी स्टेबिलिटी देखिए, वहीं से एलिमिनेशन हो जाएगा। समझ गए बात को?